जम्मू कश्मीर में एक साथ होंगे पंच सरपंच, डीडीसी और बीडीसी चुनाव। राज्य चुनाव आयुक्त शांतमनु ने एक बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली पंच सरपंच, बीडीसी और डीडीसी के चुनाव अब अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ करवाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसकी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ ओबीसी आरक्षण का है। फैसले के बाद ही बजेगा बिगुल। आप याद रखिए कि जब तक ये फैसला नहीं होता ओबीसी आरक्षण का, उस वक्त तक चुनाव होना मुश्किल है। राज्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि जैसे ही ओबीसी आरक्षण पर अंतिम फैसला आएगा, ठीक उसके बाद पंचायती चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ओबीसी आरक्षण पर तैयार की गई रिपोर्ट पर फिलहाल सरकार की मोहर लगना बाकी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा। ये ओबीसी आरक्षण न केवल पंचायत चुनावों में बल्कि राज्य के नगरीय निकाय चुनाव यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों में भी पूरी तरह से लागू रहेगा। प्रदेश में कुल आरक्षण की सीमा 50% ही रहेगी, जिसमें महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग का कोटा पहले से तय हो चुका है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय प्रणाली में सभी का कार्यकाल एक साथ खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन नई शुरुआत एक साथ होगी। निकाय कार्यकाल कब पूरा हुआ था, ये आप जान लीजिए कि पंचायत जनवरी 2024 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया था और बीडीसी अक्टूबर 2024 में इनका भी कार्यकाल पूरा हो गया था। अब डीडीसी जो चुने गए थे, उनका कार्यकाल फरवरी 2026 में पूरा हो चुका है। अब इंतज़ार है कि कब इलेक्शन हो, और इलेक्शन की तैयारियां हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, लेकिन एक समस्या और है। उस समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि अब तीनों का पंच सरपंच, बीडीसी और डीडीसी का चुनाव एक साथ होगा, तो क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। एक साथ चुनाव कराने के लिए राज्य को 70,000 बैलेट बॉक्स की आवश्यकता होगी। मौजूदा समय में प्रदेश के पास 30,000 बैलेट बॉक्स उपलब्ध हैं। बाकी बचे 40,000 बैलेट बॉक्स को या तो नए सिरे से खरीदा जाएगा या फिर किराए पर लेने की प्रक्रिया चल रही है। सामानों की खरीद, स्टेशनरी, स्याही और मतदान केंद्रों के रखरखाव के लिए एक विशेष खरीद समिति का गठन भी कर दिया गया है। सरकार और चुनाव आयोग के बीच लगातार बैठकें जारी हैं। जैसे ही ओबीसी आरक्षण और सरकार के स्तर पर अंतिम मोहर लगती है, तो राज्य में चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। अब आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे पिछले लंबे समय से, वो इंतजार खत्म हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ओबीसी आरक्षण लागू होने का इंतजार है। जैसे ही ओबीसी आरक्षण लागू होगा, उसके तुरंत बाद इलेक्शन जो है वो हो जाएगी, और इसमें खास बात ये रहेगी कि इलेक्शन अब एक साथ होगी। एक साथ चुनाव करवाने के लिए राज्य को कम से कम 70,000 बैलेट बॉक्स की आवश्यकता होगी। मौजूदा समय में प्रदेश के पास 30,000 बैलेट बॉक्स हैं। बाकी बचे 40,000 बैलेट बॉक्स को या तो नए सिरे से खरीदा जाएगा या फिर किराए पर लेने की प्रक्रिया चल रही है, और बाकी सामान भी जो है वो खरीदना पड़ेगा। उसके लिए भी एक समिति जो है वो गठित कर दी गई है। सामानों की खरीद जो है, स्टेशनरी, स्याही और मतदान केंद्रों के रखरखाव के लिए एक विशेष खरीद समिति का गठन भी कर दिया गया है। सरकार और चुनाव आयोग के बीच लगातार बैठकें जारी हैं। जैसे ही ओबीसी आरक्षण और सरकार के स्तर पर अंतिम मोहर लगती है, तो राज्य में चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी।